तुम लोग 10th का मैथमेटिक्स में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ रहे हो, लेकिन ये पार्ट 3 है। एक बार चर्चा कर देते हैं क्षेत्रफल और आयतन में क्या अंतर है। तो क्षेत्रफल किसको कहेंगे और आयतन किसको कहेंगे? इसका इंग्लिश हुआ एरिया और आयतन का इंग्लिश हुआ वॉल्यूम। तो क्षेत्रफल हम लोग जगह को कहते हैं, यानी कोई भी आकृति जितना जगह घेरता है उस घेरे गए जगह को उस आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं। अब मान लो ये 3 भुजा से घिरा क्षेत्र, ये त्रिभुज है। तो त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है। तो मान लो ये ए बी सी, तो पहली भुजा ए बी, दूसरी बी सी, तीसरा सी ए बी बी सी सी ए, यानी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के द्वारा घेरे गए जगह को हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल कहेंगे। तो घेरा गया जगह कितना है? देखो ये जो हम इसको रंग रहे हैं उतना ही रंगीन पार्ट में घेरे हुआ है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया यही रंगीन भाग। समझ गया? अगर कोई चतुर्भुज है तो चतुर्भुज में कितनी भुजाएं? तो 4 भुजाएं होती है। तो क्षेत्रफल की परिभाषा के अनुसार किसी भी आकृति के द्वारा घेरे गए जगह को उस आकृति का क्षेत्रफल कहेंगे। तो ये चतुर्भुज जो है इसके द्वारा कितना जगह घेरा गया है? तो देख लो ये वाला जगह घेरा गया है जिसको हम रंग रहे हैं। तो यही घेरे गए जगह को हम लोग इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कहेंगे। तो चतुर्भुज में 4 भुजाएं, तो चतुर्भुज की चारों भुजाओं के द्वारा घेरे गए जगह को चतुर्भुज का क्षेत्रफल कहेंगे। त्रिभुज की 3 भुजाओं द्वारा घेरे गए जगह को त्रिभुज का क्षेत्रफल कहेंगे। इसी तरह मान लो कोई भी आकृति बनाओगे, जैसे वृत्त का क्षेत्रफल किसे कहेंगे? तो ये वृत्त का परिधि हो गया, सरकमफेरेंस। तो वृत्त की परिधि के द्वारा घेरे गए जगह को हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल कहेंगे। तो क्षेत्रफल क्या चीज है इसको समझा? नहीं समझा मेरे विचार से। किसी भी क्षेत्रफल, कोई भी क्षेत्रफल होता है तल में, पृष्ठ पर होता है। जैसे ये एक बोर्ड, एक देखो तो एक तल है, पृष्ठ है, तो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। तो क्षेत्रफल का संबंध पृष्ठ से होता है और पृष्ठ का निर्माण होता है लंबाई एवं चौड़ाई से। तो इसीलिए